हेलो गाइस, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं और जो दोनों आवेश हैं वो जो उसका परिमाण है वो तो है समान। मान लीजिए दोनों एक एक कूलाम के आवेश हैं और वो दोनों आवेश जो हैं वो एक अल्प दूरी पर रखे हैं, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक कूलाम आवेश है और यहाँ पे भी मान लीजिए एक कूलाम आवेश है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो है एक की धनात्मक और एक की ऋणात्मक। अब इनके बीच में जो दूरी है, ये जो दूरी है ये अगर अल्प हो यानी कि बहुत कम हो, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है या जो ये युग्म बन रहा है, ये जो जोड़ा बन रहा है दो आवेशों का जो समान परिमाण के हैं लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है और बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, इस प्रकार से जो निकाय बनता है या ये जो युग्म बनता है, इस युग्म को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि कोई दो आवेश जो परिमाण में तो क्या हो, समान, और प्रकृति में क्या हो, विपरीत। विपरीत का मतलब है एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक, इस प्रकार से होंगे और ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस युग्म को या इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे के पास में या अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय या युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई माइनस क्यू आवेश है और ये कोई प्लस क्यू आवेश है। अब इनकी जो प्रकृति है, हमने जो पढ़ा है यहाँ पे परिभाषा में, प्रकृति क्या है, विपरीत है, यानी कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो इनकी प्रकृति तो हो गई विपरीत। अब इनके परिमाण की बात करें, परिमाण की बात करें तो ये Q है और ये भी Q है, यानी कि समान परिमाण है। तो परिभाषा क्या कहती है कि परिमाण तो होना चाहिए समान और प्रकृति होनी चाहिए विपरीत और अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो ऐसे निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो दूरी हम मान रहे हैं ये मान रहे हैं अल्प, तो ये जो पूरा निकाय हो गया इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया इसका चित्र, किस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे। अब इसकी जो दिशा होती है वो दिशा कैसे होती है, जो सदैव होती है इसकी दिशा वो माइनस आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, इस प्रकार से होती है। ये इसकी हो गई दिशा। तो इसकी दिशा की बात करें तो कैसी होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। अब बात करते हैं इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी जैसे मान लीजिए 2a मान लेते हैं। इनकी जो दूरी है इनके बीच में मान लेते हैं 2a के बराबर है। तो 2a इसका मतलब यहाँ पे कोई सेंटर में कोई एक बिंदु होगा जो इस दूरी को बराबर भागों में बांटेगा। तो वो जो बिंदु है जो इस दूरी को बराबर भागों में बांट रहा है उसे हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र, यानी कि वह बिंदु जहाँ से दोनों आवेश समान दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो ये होगी a, यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो a, यानी कि वह बिंदु जो दोनों आवेशों को समान दूरी पर बांटता है उसे बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। और इन दोनों आवेशों को जो मिलाते ही उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है उसे बोल देंगे मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो अगर उदाहरण की बात करें तो हम सबसे पहले ले सकते हैं HCl। HCl में क्या होता है, देखिए HCl में क्या होता है, एक तो होता है H+ आयन और दूसरा क्या होता है Cl- आयन।
ये दोनों प्रकार के जो आवेश होते हैं, ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और वो दूरी कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻11 मीटर। ये होती है इनकी मध्य की दूरी। यानी कि ये जो H+ आयन है और जो Cl- आयन है, उनके मध्य में दूरी की बात करें तो वो होगी 10⁻11 मीटर। तो दूरी क्या हो गई, अल्प हो गई, बहुत कम हो गई, और आवेश जो हैं वो क्या हो गए, विपरीत हो गए। विपरीत हो गए, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। अब इनके परिमाण की बात करें तो इनका जो परिमाण होता है वो भी लगभग बराबर होता है। जो H+ होता है और Cl जो माइनस होता है, इनका परिमाण अगर बात करें तो वो भी समान होता है। क्यों? क्योंकि इस पर भी एक आवेश है, इस पर भी माइनस का एक आवेश है। तो इनका जो परिमाण है वो हो गया समान, प्रकृति हो गई विपरीत, दूरी हो गई अल्प। तो ये जो किसका निर्माण करेंगे, विद्युत द्विध्रुव का, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की बात करें तो H2O, NaCl, AgNO3। इनमें आयन किस प्रकार से होते हैं, H2O जो होता है वो होता है H+ और OH-। NaCl में क्या होता है, Na+ और Cl-। AgNO3 में क्या होता है, Ag+ और NO3-। तो इस प्रकार से ये जो सभी आवेश हैं ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, और इनका जो परिमाण होता है, जो आवेश होता है वो परिमाण में समान होता है, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ये जो दो आवेश माने हैं +Q और -Q, ये +-Q और ये +Q। विद्युत द्विध्रुव को अगर हम सूत्र के रूप में लिखते हैं, यानी कि इसका जो मात्रात्मक मान होता है उसे ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, कि इसकी मात्रा कितनी होती है उसको हम परिभाषित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। तो हमने जो विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश माने हैं -Q और +Q, अगर इसका एक आवेश ले ले, मान लेते हैं कि +Q आवेश ले लेते हैं, +Q, और इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पे हमने 2a माना, हम इसकी जगह r भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे 2a माना है सुविधा के लिए, क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो जो 2a अगर रखेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो इसलिए हम मान रहे हैं 2a इनके मध्य की दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। इसका जो गुणनफल होगा दोनों का, एक तो आवेश, कोई भी एक आवेश ले सकते हैं क्योंकि परिमाण में तो समान है ही, तो इसका आवेश और उनके मध्य की दूरी का परिमाण जो होता है वो ही कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी, द्विध्रुव के एक आवेश यानी कि ले लेते हैं +Q का परिमाण और उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, इनके मध्य की दूरी। तो इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P का सूत्र क्या हो गया, Q × 2a। तो ये P का सूत्र हो गया Q × 2a। इसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये हो गया इसका सूत्र। अब बात करें इसके मात्रक की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, आवेश, और ये A क्या है, दूरी। तो आवेश और दूरी, इनका जो गुणनफल होगा वो ही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो आवेश होता है उसका तो मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर। ये इसका हो गया मात्रक। अब बात करें इसकी विमा की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है। तो देखिए जो कूलाम है, जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है,
A1 और T1, ये होता है उसका मात्रक। और दूरी का मात्रक क्या होता है? L1। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो m तो हो गया 0, l कितना हो गया 1, और t कितना हो गया 1, और a कितना हो गया 1। तो इसकी विमा क्या होगी? m0 l1 t1 a1, ये इसकी हो गई विमा। अब बात करते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसी राशि है, वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम पाएंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। अब इसकी दिशा की बात करें तो हमने पहले भी बात कर ली कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है वो हमेशा -q से +q की तरफ होती है, यानी कि ऋण आवेश से धनावेश की तरफ इसकी दिशा होती है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों को परिभाषित किया, उनका सूत्र देखा, उनकी मात्रक देखा, उनकी विमा देखा। इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।